यूपी में बुलडोजर वाले बाबा चर्चाओं में रहे तो उसके बाद कांग्रेस भी बुलडोजर के सहारे केंद्र पर निशाना साध रही है। राहुल गांधी ने महंगाई और बेरोजगारों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। साथ ही कहा कि सरकार को लोगों की समस्याओं पर बुलडोजर चलाना चाहिए, लेकिन भाजपा के बुलडोजर पर तो नफरत और दहशत सवार है। राहुल का इशारा मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हुई हिंसा के आरोपियों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाए जाने की ओर था। कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा तो उठाया ही है, साथ ही मध्य प्रदेश की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं, जिसमें बिना जांच के कार्रवाई किए जाने पर विपक्ष हावी है, तो वहीं इस तरह की कार्रवाई को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। हालांकि इस तरह की कार्रवाई को लेकर भाजपा पहले भी कह चुकी है कि जो अपराध करेगा उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। तेल के बाद नींबू की महंगाई ने आम आदमी को निचोड़ दिया है, जिस पर अब कांग्रेस केंद्र पर लगातार हमलावर है, तो वहीं अब बुलडोजर को लेकर तंज कसने पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। स्वागत है आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में बात करेंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन नफरत और दहशत का नहीं, बेरोजगारी, महंगाई, उस पर भी बुलडोजर चलाइए। लोगों की समस्याओं के निजात के लिए बुलडोजर चलाइए, केवल दहशत के लिए नहीं। ये सीधा तंज भाजपा पे है। हाल ही विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जो है, उसके बाद से बुलडोजर बाबा के नाम से योगी आदित्यनाथ काफी फेमस हो गए, और बात अब मध्य प्रदेश की चल निकली है। वहां पे मामा बुलडोजर पर सवार हो गए हैं। लेकिन राहुल गांधी का साफ कहना है कि बुलडोजर तो चलाइए, लेकिन देश में जिस तरह के हालात बने हैं उस पर बुलडोजर कौन चलाएगा। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से आरसी चौधरी साहब जुड़े हुए हैं, भाजपा से सुरेश गर्ग साहब जुड़े हुए हैं, और चारू गुप्ता जी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जुड़ी हुई हैं। चारू जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि जिस तरह की स्थिति है महंगाई को लेकर के, बीजेपी कांग्रेस को, कांग्रेस बीजेपी को, पहली बात तो चर्चा ही नहीं होती है, और होती है तो एक दूसरे के पाले में बॉल डालते हैं। आम पब्लिक में कभी चर्चा होती है महंगाई को लेकर? देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि कोविड के बाद से ऐसी स्थिति आ गई है कि आम आदमी बहुत ज्यादा त्रस्त है महंगाई से, इसके साथ साथ बेरोजगारी से। तो वो अपने पेट में 2 जून रोटी की समस्या को लेकर इतना चिंतित है कि महंगाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो समझ गया है कि कुछ नहीं हो सकता, इसके साथ तो उसको जीना और मरना पड़ेगा। क्योंकि चाहे भाजपा की सरकार आए, चाहे कांग्रेस की सरकार आए, कहीं से भी उसको राहत नजर नहीं आती। तो चाहे आप पेट्रोल के दामों में यहाँ देख लीजिए, या सिलेंडर के दामों में देख लीजिए, या फिर कोई और इस तरह के जो राज्य सरकार या इस तरह के जो टैक्सेस लगते हैं कि जनता को कहीं से भी कुछ राहत दी जानी चाहिए, वो कहीं राहत नजर नहीं आती। तो मतलब जनता तो त्रस्त है, वो नहीं करती महंगाई की बातें। उसको तो लग गया है कि ये तो उसको अपनी डेली दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए कि आज अगर वो 100 रुपए कमा के निकलेगा तो उसको 85 रुपए तो कहीं ना कहीं टैक्स के रूप में इधर उधर देने पड़ेंगे। जी, आरसी चौधरी साहब, आपके पास आना चाहूंगा। राहुल गांधी जी ने तंज बीजेपी पे कसा है, लेकिन आम आदमी के रूप में हमारे साथ में बैठी हुई है चारू गुप्ता जी। कहना है कि लोग कंप्रोमाइज मोड में हैं, वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं, और एक सब्र जो होता है उसकी भी एक लिमिट होती है। वो कभी भी उबान जब झलक जाता है तो बड़ा अजीब स्थितियां बनती हैं। आप लोगों ने पहले भी देखा है कि महंगाई किस तरह से लोगों को कचोट करके रख देती है, घर का बजट बिगड़ जाता है, तमाम परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं उसके, और जो पैसा कमा रहा है वो टैक्स या दूसरी चीजों में ही खर्च हो, तो फिर अंदाजा लगाइए कि वो अपने परिवार, अपने भविष्य, और जिसको हम भारत का भविष्य कहते हैं, नौनिहाल, उनके बारे में क्या सोचेगा। निश्चित रूप से चारू गुप्ता जी ने जिस बात का जो जिक्र किया, वो एक सिर्फ आम आदमी ही नहीं, वो उस गृहिणी और उस महिला का दर्द भी जानती है जो एक निश्चित बजट के अंदर उससे पूरे परिवार का पालन पोषण करना होता है, और वो बेहतरीन तरीके से जानती है। और जिस बात का जिक्र आपने किया, राहुल गांधी जी के जो वक्तव्य का जिक्र किया, जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है वो जिस भाषा को समझती है उसी भाषा में मुझे लगता है आज राहुल गांधी जी ने उनको बताया है।
अगर बुलडोजर किसी समस्या का समाधान है और बुलडोजर के नाम से आपको पसंद आता है, तो देश की जो समस्या है, जो चारू गुप्ता जी ने जो जिक्र किया, जो आप आज इस चैनल पे डिबेट कर रहे हैं, और इस देश का आम आदमी इस बात को लेकर त्रस्त है कि किस प्रकार से महंगाई, उसकी जो चारू जी ने जो जिक्र किया कि कमाई घट रही है, तमाम सब चीजें हो रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जानते हैं। जब 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $110 की थी, डीजल 58 रुपए 71 पैसे था, पेट्रोल 71 रुपए 71 पैसे था, और जो सिलेंडर है वो 414 रुपए में था। आज लगातार बढ़ रही है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक अच्छी पिक्चर लगती थी और वो उसका गाना वो सदैव चलाते थे। पीपली जो पिक्चर थी, सकी सैया तो खूब कमात है, पर महंगाई डाइन खात है। आज वही सहेली से अपने करिए, सकी सैया की कमाई गठी, मेरी बचत केंद्र की सरकार ने लूटी, महंगाई डाइन भाजपा की सरकार ही निकली। 140 दिन तक 5 राज्यों में चुनाव के दौरान देश की सरकार अपने पेट्रोल, डीजल, गैस के भाव में वृद्धि नहीं करती है। अमित शाह जी कहते हैं हमें 10 तारीख को संदेश दीजिए, होली से पहले 50 रुपए सिलेंडर में हम कम कर देंगे। कम तो नहीं किया उन्होंने, एक सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया, 50 रुपए बढ़ा दिए। महंगाई सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही नहीं, ये हर चीज पे, जो हर वस्तु, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसने घर का जायका बिगाड़ा ना हो। इसलिए राहुल गांधी ने जिस बात का जिक्र किया, केंद्र की सरकार अगर इस बात को समझती है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये चुनौती है, लोगों की आमदनी लगातार घटी है, जो उनकी बचत है वो खत्म हो रही है, इसलिए उस पर बुलडोजर कब चलेंगे, ये देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं। चलिए, लेकिन हमारे साथ प्रतिनिधि के रूप में सुरेश गर्ग साहब बैठे हुए हैं, वो बताएंगे। सुरेश जी, राहुल गांधी जी का कहना है कि चलिए बुलडोजर चलाइए आप, लेकिन नफरत और दहशत पैदा मत करिए उस बुलडोजर से। आप महंगाई पे चलाइए, बेरोजगारी पे चलाइए, वो जो कहीं अगर जनता की समस्या है तो उसे निजात दिलाने के लिए चलाइए। देखिए योगेंद्र जी, आज राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि सब बुलडोजर, अब बुलडोजर किन लोगों के ऊपर चल रहा है? जो आरोपी हैं, जिन्होंने वहां पे अतिक्रमण कर रखा है, उन लोगों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। यानी कि उन लोगों को अगर बुलडोजर चल रहा है तो उससे कांग्रेस को तकलीफ हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के नेता बोलते आए कि भाई हम 1 रुपया चल के 85 पैसे भ्रष्टाचार में लिप्त, हमारे पास में 85 पैसे चले जाते हैं। तो ये भ्रष्टाचारियों को और आरोपियों को, अतिक्रमण वालियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं, जो उनको संरक्षण, हम वहां पे आज गुजरात, यूपी के अंदर अगर मतलब बुलडोजर चल रहा है तो उन लोगों के ऊपर चल रहा है जो वहां पे अतिक्रमण किया हुआ है, भ्रष्टाचार किया हुआ है, उन लोगों के ऊपर चल रहा है। जहां तक महंगाई की जब बात कर रहे हैं, तो महंगाई अगर मान लो आप एक स्टेट वाइज, राज्य वाइज और देश वाइज करते हैं, तो अगर देश वाइज अगर महंगाई की बात करते हो तो आज यूक्रेन और रशिया का झगड़ा होने के बाद में आज अमेरिका में 7.5% है, चाइना के अंदर 6.5% है, जबकि इंडिया के अंदर 6% के लगभग महंगाई दर है। और आप कुछ देशों के अंदर तो 62% के लगभग महंगाई दर है। श्रीलंका और आपने पाकिस्तान का तो देखा ही होगा कि क्या हालात है। श्रीलंका के अंदर जो हालात है महंगाई पे और जो वहां के जो कर्जा जो बढ़ा हुआ, उसके हिसाब से इंडिया बहुत सुकून में है। और अगर राज्यों के हिसाब से बात करते हैं तो आज महंगाई दर राजस्थान में पूरे इंडिया के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। आज राजस्थान की महंगाई दर 10-10.5% के लगभग है, इंडिया की महंगाई दर 6% है। बेरोजगारी दर इंडिया की 8.5% है और 33.5% बेरोजगारी दर राजस्थान के अंदर है। वेट के रूप में सबसे ज्यादा अगर वेट लिया जाता है वो राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के अंदर सबसे ज्यादा वेट राजस्थान में है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल मिल रहा है, सबसे महंगी बिजली मिल रही है, सबसे महंगा पानी मिल रहा है। तो जब राजस्थान में इनकी सरकार है, राजस्थान को यह पता नहीं है कि कितनी महंगाई बढ़ रही है। जब यहां पे राहुल गांधी जी आते हैं, महंगाई के मुद्दे पे रैली करते हैं, लेकिन वो महंगाई के मुद्दे पे रैली न करके हिंदू और हिंदुत्ववादी के मुद्दे पे बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी जी उसमें सेंसिटिव नहीं है, बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है। अगर उनको अगर ये सेंस होता तो वो महंगाई के मुद्दे पे बोलते, न कि हिंदू और हिंदुत्व के रूप में वो बोलते। और जहां तक महंगाई की बात है, आप पूरे देश से कंपैरिजन कर लीजिए, जहां पर आज पाकिस्तान है, श्रीलंका है या नेपाल है या दूसरे कंट्री जहां पे 62% की महंगाई गई हुई है। अगर स्टेट वाइज करते हैं तो आज राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगाई दर है। जी, तो आपको ये लगता है कि महंगाई अगर कम करनी है तो राज्य करें, केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें? केंद्र तो अपने रूट पे चल रही है और बिल्कुल सही कर रही है। मैं योगेंद्र जी ये कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी 27 रुपए 90 पैसे पेट्रोल पे है और डीजल पे 21 रुपए 80 पैसे है।
जो भी अगर पेट्रोल और डीजल में भाव बढ़ रहे हैं, उस भाव से केंद्र सरकार को 1 रुपए का भी राजस्व अतिरिक्त नहीं मिल रहा, लेकिन राजस्थान सरकार को एडिशनल रेवेन्यू मिल रही है, क्योंकि अगर आज 10 रुपए पेट्रोल के अंदर बढ़े हैं, उसमें से 3.5 रुपए राजस्थान सरकार को एक्स्ट्रा पैसा मिला है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो 3.5 रुपए तो जनता को दे दीजिए ना। आप एक मिनट, अब मैं एक्साइज पे जो अभी आपने वक्तव्य दिया, मैं उसको वापस सुनना चाहूंगा, एक बार वापस बोलिए उसको आप। एक्साइज ड्यूटी 27 रुपए 90 पैसे वो मालूम, पेट्रोल पे आपने है। कहा कि केंद्र को कुछ नहीं मिल रहा इसमें। हाँ, कैसे बात 27 कर रुपए रहे हो 90 आप? पैसे के अलावा कुछ केंद्र सरकार को किसी भी रूप में किसमें नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो किसमें मिलेगा और किससे चाहते हो? नहीं, नहीं, और किससे मिलता है? वैट के अलावा इससे मिल रहा है? मेरी हाँ, वेट में इनको एक्स्ट्रा मिल रहा है। नहीं, क्या मिल रहा है? वेट मिल रहा है, क्या मिल रहा है? 10 रुपए पे 3 रुपए इनको एक्स्ट्रा मिल रहा है। मुझे तो ये बताइए आप। 10 रुपए पे 3 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है इनको। सर, आज 10 रुपए अगर पेट्रोल का भाव बढ़ा है तो एक्साइज ड्यूटी 32% जो एक्स्ट्रा पैसा वो अभी आपने मिल रहा है। आपने एक बात कही कि एक्साइज ड्यूटी में गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा, किसके खाते में जा रहा 27 है? कहाँ जा रहा है रुपए पैसा? जो कॉस्ट बढ़ी है, पैसा कहाँ जा रहा है ये? कॉस्ट बढ़ी है योगेंद्र जी, कॉस्ट बढ़ी है। आज यूक्रेन रशिया के झगड़े की वजह से अगर डॉलर प्राइस बढ़ी हुई है, प्रति बैरल डॉलर की कितना प्राइस बढ़ बढ़ी गया हुई सर? है। कितना आज बढ़ गया? 99 डॉलर प्रति बैरल की प्राइस है। और आप कांग्रेस के टाइम तो कांग्रेस के टाइम वो तो सब्सिडी देते थे, उसमें भ्रष्टाचार होता था। 1,44,000 करोड़ के बॉन्ड इश्यू किए थे, जिनका भुगतान इंडिया अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना पड़ रहा है, उसमें ब्याज देना पड़ रहा है। ये सब्सिडी में भ्रष्टाचार करते थे, हमने वो सिस्टम बंद कर दिए। जो भ्रष्टाचार के जो अलग अलग सिस्टम बना रखे थे ना कांग्रेस ने, वो सब चीजें हम लोगों ने बंद कर दी। तो इसलिए तकलीफ हो रही है। बाकी तो कुल मिलाकर के माना जा सकता है कि बहुत सही महंगाई की मार, लेकिन अभी कोई राहत की वार ये तो नहीं कह सकते। नहीं, अब कोई राहत का वार नहीं चलेगा, कब देंगे फिर आपको? देखिए, अभी जो वार चल रहा है, जो क्राइसिस चल रहा है, पहले कोविड का क्राइसिस था बहुत पूरे इंटरनेशनल के अंदर, हमने उसके अंदर कोविड के अंदर आज 186 करोड़ डोज मुफ्त में दिए। एक मोदी जी का बहुत बड़ा विजन है, क्योंकि उनका विश्वास है, जनता ने विश्वास किया। हमने मैं एक बात कहूं आप लोगों का, आप लोग सबसे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस या दूसरी पार्टियां, आप लोग इतना दम भरते हैं कि उसकी दम पे दे दिया और उसने दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया। कहां से लेके आए थे मोदी जी? टैक्स पेयर्स का पैसा है, उसको आपने मैनेज किया है, उसको आपने मैनेज किया है, प्लानिंग होती है, उसको आपने मैनेज किया। ये मत कहिए, तो ये बिल्कुल मत बोलिए जनता की गाड़ी। सर, ये जनता की खून का पैसा है, बिल्कुल जनता को पैसा देते हैं, हम जनता को ही देते हैं। आज किसान सम्मान निधि में किसानों को 1,82,00,000 रुपए हमने पैसे दिए हैं, लेकिन 1,82,000 करोड़ रुपए अगर किसानों को दिए हैं, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया है, 186 करोड़ जनता का मुफ्त में हमने वैक्सीनेशन दिए। मैं आपसे भी कहूंगा, आरसी चौधरी जी से कहूंगा, भ्रष्टाचार के अंदर हमने लिखने दिया। आरसी चौधरी जी को कहूंगा और आपसे भी कहूंगा, दोनों को मैं कहना चाहूंगा कि ये मुफ्त की जो चीजें बांटना शुरू कर रहे हो ना, बेशक किसी को बुरा लगे, मुझे कोई परवाह नहीं है। श्रीलंका के हालात इसी वजह से बिगड़े। आप उस निधि में दे रहे हैं, हम उसको मुफ्त बांट रहे हैं, उसको ये दे रहे हैं, उसको ये दे रहे हैं। सबक लीजिए उससे, सबक लीजिए। आप लोगों को पांव पे खड़ा करिए, ये खैरात बांटना बंद कर दीजिए। सारी सरकारें, आप उनको अच्छी एजुकेशन दो, उनको हेल्थ के लिए मजबूत करिए इंफ्रास्ट्रक्चर। ये मुफ्त की चीज ना तो कोई चाहता है। बेवजह आप लोग ये करके कि हम लोक कल्याण में, उसमें सबसे बड़ा करप्शन है, उसमें सबसे बड़ा करप्शन होता है। गवर्नमेंट आपकी हो, आप कहते हैं कि हमारी टाइम कोई करप्शन नहीं है। जांच किसकी होती है? कराते किसी चीज की जांच? अभी आप लोग कहेंगे साहब सीएजी में 2G स्पेक्ट्रम, विनोद राय को सुना फिर आप लोगों ने क्या कहा था कि हमने तो इतना अनुमान लगाया था। ये सर, ये खैरात जो है, मैं खैरात इस वजह से कह रहा हूं कि जनता बिल्कुल नहीं चाहती है। एक परिवार को आप 5 किलो आटा और 1 किलो दाल दे रहे हैं, 1 महीने का काम चलेगा उसका? बिल्कुल नहीं चलेगा। वो पता नहीं किसके खाते में जा रहा है, कहां जा रहा है। बहुत सारी जगह आपने पिछली बार जब वसुंधरा जी गवर्नमेंट का मालूम है आपको, बहरोड, मुंडावर, अलवर जिले में कितनी जगह से इस तरह के करप्शन और भंडाफोड़ हुए थे, मालूम है? दावा कोई नहीं कर सकता कि करप्शन की चैन। आप तो बहुत अच्छी बात है अगर आप करप्शन के खिलाफ अगर कोशिश कर रहे हैं, मैं उसको सैल्यूट करूंगा, लेकिन दावा कोई नहीं कर सकता कि जीरो टॉलरेंस अगर करप्शन पे, कोई दावा नहीं कर सकता। ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। अगर कोई बात है तो कोई जांच करा करके देख लीजिए। चलिए, खैर मैं महंगाई के मुद्दे पर आरसी चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा। मैं ये बात कई बार उठती है, बीजेपी इस बात को कोट भी करती है, दूसरी पार्टियां भी करती है और आमजन भी कहता है कि वैट आप कम करिए। अगर महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस को लड़ना है तो पहले कांग्रेस कहीं राहत दे। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि योगेंद्र जी, मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेता का बिल्कुल व्यवधान नहीं डाला, क्योंकि ये उस जनता का मुद्दा है जो इस आपके चैनल को देख रही है, वो अपनी बात को सुनना चाह रही है। निश्चित रूप से आरोप और प्रत्यारोप लगाते तो निश्चित रूप से बेहतर लगता है, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो राजीव गांधी जी को जिस सहृदयता के बयान की जो बार बार ये चर्चा करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 1,40,000 करोड़ रुपए का हमने अगर सब्सिडी का प्रावधान किया, तो वो सब्सिडी जो केंद्र सरकार की, जो हमारी जो PSUs है, जो BPCL है, IOCL है, SPCL है,
ये कंपनियों का जो लाभांश है वो किसके पास में जाता है? आप बताइए, आप अपने दर्शकों को बताइए कि ये जो नवरत्न जो कंपनियां हैं उनका जो लाभांश है हर बार जो डिविडेंड है वो केंद्र की सरकार को कितना जाता है? क्यों नहीं बताते? अगर आप कहते हैं कि सभी सरकारें एक जैसे खड़े हो जाएगी, मैं चैनलों से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि उस व्यक्ति को कटघरे में खड़ा कीजिए, चाहे आरसी चौधरी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति हो, क्योंकि जनता के बीच में आक्रोश नहीं फैलना चाहिए। जब आक्रोश फैलता है तब बुलडोजर की बातें आती हैं और वहां पे कानून की धज्जियां उड़ती हैं। विधायिका हो चाहे न्यायपालिका हो, सब आपने एक हाथ में ले लिया और बुलडोजर से आप फैसला करने लगे, आप चेहरा देके पहचानने लगे और चिन्हित करके लोगों के घरों को ध्वस्त करने लगे। आप इसे कानून की परिभाषा देते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछना चाहता हूं, ये अपने मित्रों के पंपों को बचाने के लिए अगर ये आज सब्सिडी दे केंद्र की सरकार, तो वो उनके मित्रों के जो पेट्रोल पंप हैं जो आज कुकुरमुत्ते की तरह उगर रहे हैं वो बंद हो जाते हैं। उन्हीं के आधार पर दुनिया की सबसे धनी पार्टी बनी है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लोग हैं इन्हें पैसा देते हैं। देश के अंदर 100 लोग ऐसे हैं जिनके पास में केंद्र के बजट से दुगुनी की आमदनी हुई है। 53 लाख करोड़ रुपए उन्होंने कमाए। देश की 27 करोड़ जनता को इन्होंने ग्रेवी में धकेला है। आज राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों को महंगाई के नाम का डस दे रहे हैं। आज जो आदमी घर से निकलता है वो पेट्रोल पंप से जाने से डरता है, क्योंकि वहां पे संसद से लेके पंप तक एक ही व्यक्ति मुस्कुराता है, वो मोदी। वो आए थे रुपए और डॉलर को बराबर करने की बात करके, आए थे वो रुपए और डॉलर को बराबर करने की बात करके, लेकिन आज उन्होंने पेट्रोल और डीजल को बराबर कर दिया। जो पेट्रोल उद्योगपति की पहचान होती थी, पेट्रोल की गाड़ी जो उसकी पहचान होती थी, आज उस ईंधन को बराबर लाके खड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की पार्टी और इसके कार्यकर्ता और इसके नेता झूठ और लूट के लोग हैं। हमने आपको जिक्र किया, मैंने आपको सुनने का साथ रखिए, मत रहिए, उसकी बात करो। आप साथ रखिए, विचलित होने की कोशिश मत कीजिए, साथ रखिए, साथ रखिए, साथ रखिए, साथ रखिए। झूठ और लूट की सरकार, झूठ और लूट की सरकार प्रतिदिन तय करते हो, तुम्हारा चरित्र सामने आने लगा है। जनता के चहेते बन रहे हो तो। आरसी चौधरी जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा। मैं योगेंद्र जी पहले कहूंगा कि गर्ग साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल आरसी चौधरी साहब, जनता राहत चाहती है, आप दें, आपके पार्ट पे केंद्र दे, दोनों से ही गुजारिश कर सकते हैं, क्योंकि जनता के पास कोई हथियार नहीं है। अब पहले एक वक्त होता था कि 35 पैसे की महंगाई पे भारत बंद, पेट्रोल पे हमने देखा है कि 35 पैसे बढ़ गए रात को तो सुबह भारत बंद। अब नहीं होता, अब तो 88 पैसे 82 पैसे को पूछता ही नहीं कितने पैसे, और अखबारों ने छापना बंद कर दिया, अब कि कोई मतलब नहीं है। लेकिन जनता राहत की उम्मीद करती है आपसे भी और इनसे भी। बिजली के बिल हो चाहे दूसरी चीजें, घर का बजट देखिए, मैं 100 रुपए कमाता हूं, मुझे खर्च उसी में से करना है, तो वो अपना एडजस्टमेंट देखना चाहते हैं। आपकी गवर्नमेंट की तरफ भी देख रहे हैं और यूनियन गवर्नमेंट की तरफ भी देख रहे हैं, तो कहीं कुछ राहत मिलेगी। जैसे अभी चारू जी ने कहा कि लोगों ने इधर समय बर्बाद करने की जगह ये सोचना शुरू कर दिया कि मुझे घर चलाने पे मैं ज्यादा फोकस करूं, बजाय, क्योंकि सरकारें कोई भी हो जब सत्ता में बैठता है तो आधा अंधा हो जाता है, उसे दिखाई बहुत कम देता है। जनता की तकलीफ नहीं दिखाई देती, अपना रास्ता दिखाई देता है या फिर अपना एजेंडा दिखाई देता है कोई गवर्नमेंट, तो जनता साइड लाइन हो जाती है। ज्यादा कोई डिमांड करता है तो उसे और इग्नोर करना शुरू कर दिया जाता है। तो यहाँ कहीं राहत की गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से भी उम्मीद की जा सकती है। युगेंद्र, सबसे बेहतर ये होता कि आप ये इस बात का जिक्र करते, ऐसे कहते कि केंद्र की सरकार तो आफत दे रही, केंद्र की सरकार तो कष्ट दे रही, केंद्र की सरकार तो ज्वाला छीन रही है। क्या राज्य की सरकार देगी? ये जो भाव बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन भाव बढ़ रहे हैं, क्या वेट के बढ़ने से बढ़ रहे हैं या केंद्र की सरकार की वजह से बढ़ रहे हैं? क्या ये कंपनियां बढ़ा रही हैं या राज्य की सरकार बढ़ा रही है? जनता को सबसे पहले खुला तो होना चाहिए कि आखिर ये दंश दे कौन रहा है। एक चीज, दूसरा आपने जिक्र किया कि आपको राह देना चाहिए। देखिए, अगर मैं पूरा जवाब दे देता हूं, बिल्कुल, मैं इसका भी क्लियर कर देता हूं। अगर 1 रुपए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बढ़ा रही है, उसमें एक्साइज ड्यूटी भी आ रही है, आपका वेट भी आ रहा है, और सबसे रोचक बात, आपका रोड सेस, किसान सेस और जो भी 10 तरह के जो खर्चे आ रहे हैं, सुनिए, वो तमाम आ रहे हैं, वो सबके खाते में जा रहा है। वो स्टेट गवर्नमेंट्स के भी जा रहा है और यूनियन गवर्नमेंट के खाते में भी जा रहा है, सब्सिडी के, सॉरी, एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से। इस बात को मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि एक्साइज ड्यूटी का पैसा कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है? एक्साइज ड्यूटी 27 रुपए 90 पैसे फिक्स, किसके पास जा रहा है? 27 रुपए 90 पैसे में। आप ये क्यों मना कर रहे हो? मुझे तो ये बताइए। मैं ये मना नहीं कर रहा, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ी है उसके अंदर केंद्र सरकार को 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है, मैं उस बात कर रहा हूँ। सर, मैं कह रहा हूँ 10 रुपए पेट्रोल के अंदर बढ़े हैं तो 10 रुपए में राजस्थान सरकार को एक्स्ट्रा पैसा मिला है, लेकिन भारत सरकार को 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं मिला। एक्साइज ड्यूटी का पैसा नहीं जा रहा। 27 रुपए 90 पैसे फिक्स है, तो पैसा 90 पैसे फिक्स है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन अगर 10 रुपए जो बढ़े हैं, उस 10 रुपए के अंदर भारत सरकार को 1 रुपया भी नहीं मिला है, मेरा ये कहना है। मैं सर, पैसा तो जा रहा है ना, 27 रुपए जो पैसा वो तो चल रहा है, पहले से आ रहा है। इससे कब से आ रहा है? जब से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है तब से। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 10 रुपए जो बढ़ाए हैं, 10 रुपए बढ़ाए हैं, उस 10 रुपए के अंदर
केंद्र सरकार को 1 रुपया भी नहीं मिल रहा, लेकिन राज्य सरकार को 3.5 रुपए मिल रहे हैं। तो हमारा यह कहना है कि राज्य सरकार वो 3.5 रुपए जनता को दे, क्योंकि केंद्र सरकार 1 रुपया भी नहीं ले रही, तो राज्य सरकार का भी दायित्व। आप बार-बार ये क्यों कह रहे हो कि केंद्र सरकार 1 रुपया भी नहीं ले रही? क्यों नहीं ले रही? वो एक्स्ट्रा 27.90 कॉस्ट बढ़ी है योगेंद्र जी, उसके अंदर 1 रुपया भी केंद्र सरकार को नहीं बढ़ा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अप्रूव करके बता दीजिए। अरे सर 27.90 तो जा तो खाते में रहे हैं। वो तो पहले से आ रहा है ना, इससे पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का कोई लिंक नहीं है। कॉस्ट अगर बढ़ रही है तो कॉस्ट जो पेट्रोल परचेज करने के दाम बढ़े हैं वो कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन राजस्थान सरकार को एक्स्ट्रा कमाई हो रही है। मैं उसकी बात कर रहा हूं। सर आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, आप बात कैसी कर रहे हैं? आप कह रहे हैं टोटल जो प्राइस आ रहा है सर उस पे पैसा बढ़ता जा रहा है, ये आप पूछ लीजिएगा। नहीं बढ़ रहा, कैसे नहीं है सर? नहीं बढ़ रहा है, गलत कह रहे हैं आप। 90 पैसे में 1 रुपए की तब्दीली नहीं है, लेकिन राज्य सरकार को वेट के रूप में एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। ये आप कैलकुलेशन कर लीजिए या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुला लीजिए, कैलकुलेशन क्या है। मैं आप ही से जान रहा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कैसे जा रहे हैं 1 रुपए में आप लोग 1 रुपया नहीं मिल रहा। पहले आप लोग कहते थे कि सब क्या करेंगे तो कंट्रोल में नहीं है, परसेंटेज बेसिस पे और फिक्स, फिर इतने दिन तक पैसे नहीं बढ़ते, फिक्स की बात होती है। हमारा परसेंटेज आरसी चौधरी जी से जवाब दिलवा रहा हूं। आरसी चौधरी जी आप अपनी बात पूरी करिए, हम यहाँ राहत की बात चाहते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप पेट्रोल डीजल और गैस की बात कर रहे हैं, ना सिर्फ पेट्रोल डीजल और गैस पे बढ़ा है, वो ऐसा चीज बता दीजिए जिसपे महंगाई ना बढ़ी हो, ऐसी वो हर बात बता दीजिए जिसपे महंगाई ना बढ़ी हो। तो मैं इसमें एक ही बात कहना चाहूंगा, बेखौफ होकर घूम रही महंगाई गली गली, ये कैसा प्रधानमंत्री है जिसे ना हया है ना जिस शर्म है। गरीब हो रहा लहू लुहान भूख की ठोकरों से, और प्रधानमंत्री अपने लिए शाही महल बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं ये महंगाई कौन बढ़ा रहा है, किसके पास पैसा जा रहा है? सुन लीजिए, कहां बना रहे हैं साई में? नहीं बना रहे, खरीद तकलीफ हो रही है इनको। आरसी चौधरी जी से आपको तो फायदे की बात बता रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी को एड्रेस बता रहे हैं आपको, तो सुन तो लीजिए एक बार। मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगा, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं पे भी ऐसे बीच में बौखलाहट करने लगे तो ये निश्चित रूप से बात को सोच लीजिए कि आपकी आवाज को ये करने की कोशिश करें। हमें इन्हें अवसर देते हैं, हमने पूरा अवसर दिया, हमने अवसर दिया। ये एक चीज सीख के आते हैं, ये एक चीज सीख के आते हैं, ये सूट बूट की सरकार है, आम आदमी के लूट की सरकार है। आधी रात को ये तय करते हैं कल हिंदुस्तान की 140 करोड़ आबादी से हमें कितना रुपया लूटा है। एक पैसा एक रुपया आपकी पॉकेट से निकालेंगे। दुनिया का सबसे धनी आदमी बन जाता है अडानी, किससे बन जाता है? किसानों की कांग्रेस की सरकार है, अडानी को किसने पार्टनरशिप करेगी? राजस्थान में अडानी से किसने बोलने दीजिए, इन्हें मंच बढ़ा दीजिए, इन्हें मंच बढ़ा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता को बोलने दीजिए। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, देश के लोगों से गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि ये बुलडोजर वाले जो लोग हैं उस लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं, ये आक्रोशित करना चाह रहे हैं आप अगर आप ये झूठे और लुटेरे लोग हैं, इनसे बचना होगा, संरक्षण देकर तो बचना होगा। जैसे लोगों से नफरती अतिवादी और उन्मादी लोगों से देश को बचना होगा, और जो पट्टा डालते हैं 5 राज्यों में जनता ने नतीजा दे दिया, जमानत जब्त हो रही है। चारू गुप्ता जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। 4 राज्यों की जनता का जनादेश लड़की हो लड़ सकते हो, कहा गया वो नारा। ये 400 में से 350 स्वीकार करो, जनता ने स्वीकार कर दिया। कूल डाउन राज्यों में वो 2023 इनकी हैसियत पता चल रही है, जनता के दस्तों को इनकी हैसियत पता चल रही है, 2 राज्यों में ऐसी चिल्लाएंगे यही जाने वाली है। चलिए चारू जी, अपने अपने अल्फाज हैं, अपने अपने दावे हैं, अपने अपनी बातें हैं दोनों ही पार्टी की ओर से। क्या लगता है आपको, कहीं राहत की उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे आपने पहले कहा कि जनता ने अब उम्मीदें छोड़ दी हैं, अभी भी वही है? उम्मीदें तो मुझे लगता है कि अब तो उनको ये भी डर नहीं लगता कि जैसे कभी प्याज के दाम बढ़ने पर सरकारें पलट गई थी, तो दोनों सरकारों को क्योंकि पता है कि हिंदुस्तान में क्या है, और अब तो जो एक सिग्नल जा रहा है एक ही दिशा में जा रहा है, तो जो भी कुछ हो रहा है वो सब बिल्कुल सामंतवादी हिसाब से हो रहा है। तो जो महंगाई बढ़ रही है, जनता के लिए बहुत मुश्किल है कि वो उसके लिए प्रदर्शन करे, कोई धरना दे, कोई अपनी बात कहे, और सबसे बड़ी बात है कोई उसकी बात सुने। बिल्कुल सही बात है कि
जनता उम्मीद करती है, क्योंकि ये वक्त को एक तरफ तो हम ये मान के चलते हैं कि कोविड ने बहुत कुछ तबाह किया है, लोगों को बर्बाद किया है, धंधे चौपट हो गए हैं, और उसके बाद अगर वो कोड हो रखा है तो फिर अगर उसमें खुजली हो रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उस पीड़ा का। बहुत सारे लोग हैं, लोग हिंदुस्तान की, मैं पब्लिक को सैल्यूट करना चाहूंगा कि वो कितने आज से नहीं, आप खिलजी, मुगल, अंग्रेज, कितने ही लोगों को, पुर्तगालियों, कितने लोगों को सहारा फिर हिंदुस्तान खड़ा हो गया। ये सरकारों की बदौलत नहीं है, ये जनता की खुद की अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से खड़े होते हैं। और यही बड़ी वजह है कि आजकल सरकारों से भी अब उम्मीद करना बंद कर दिया लोगों ने, ये कोई राहत नहीं दे सकते। ये गवर्नमेंट कोई भी हो, उसे विचार करना चाहिए कि हम वास्तव में जनता, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तूफान से पहले की खामोशी हो, लोगों की शांति हो, और कभी पता लगे कि ये कहां से क्या मामला चल रहा है। तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वास्तव में जनता बहुत परेशान है। ये तो गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज मानती हैं कि कोविड में लोगों के धंधे चले गए, फिर अगर हम ऐसी स्थिति उनके लिए पैदा कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस तरह का शासन दे रहे हैं, क्या कुछ राशन दे रहे हैं। और केवल राशन से अगर आप सोच के चलते हैं कि हमारी बिल्कुल ये कहूं कि संपन्नता झलक रही है, तो बहुत मुश्किल बात है सोचना। 2 साल में हम तमाम दर्दों को इतनी जल्दी भुला देते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य कहूंगा मैं इसे। लोगों की इस पीड़ा को का एहसास होना चाहिए, समझना चाहिए। जो बूथ के कार्यकर्ताओं को खड़ा करते हैं उनसे ये भी पूछना चाहिए कि आपके मोहल्ले में, पड़ोस में वास्तव में लोगों की स्थिति क्या है। केवल बस एक ही कुर्सी के ऊपर नजर रख करके अगर पॉलिटिकल पार्टीज एक ही मिशन पे चलेंगी तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।